नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल VNKT स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सी टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का हिस्ट्री का हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। और देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 6 का जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का हिस्ट्री का हम लोग 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो याद रखिएगा, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए, जो यह बाएं कॉर्नर पर लिखा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भक्त की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जात का, स्त्री हो या पुरुष। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई थी। याद रखिएगा, भक्ति मार्ग की जो चर्चा की गई है वह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पॉइंट जो दिया है। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देव एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पात का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। देखिए, आप लोगों को यह चित्र दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, यह जो है भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक
चित्र है। तो देख सकते हैं भगवत गीता का एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। देखिए नैनार और अलवार। देखिए दोस्तों यहाँ से एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा नैनार और अलवार के बारे में। देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, ये देखिए नैनार जो होते थे वह शैव संतों से संबंधित थे और अलवारों जो हैं वो वैष्णव संतों से संबंधित है, याद रखिएगा। तो आप यही याद रखिएगा। देखिए जो नैनार हैं यह शैव धर्म को मानने वाले हैं, जो अलवार वाले हैं यह वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। देखिए एग्जाम में पुलैया और पनार के बारे में भी पूछा गया है। तो क्या लिखा है, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, देखिए यह तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्त के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, याद रखिएगा नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अब यहाँ पर हम लोग नैनार और अलवार के बारे में देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे, याद रखिएगा लिखा है कि कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। याद रखिएगा यह नैनारों के गीतों का संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे, याद रखिएगा जो अलवार थे वो संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो देखिए नैनारों की संख्या 63, अलवारों की संख्या 12 थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा है कि धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना। यह देखिए आप लोगों को दूसरा चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए चित्र नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं माणिक कौसागार की एक कांस्य प्रतिमा है। तो देख सकते हैं यह माणिक कौसागार की एक कांस्य की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भक्त और भगवान के बारे में, इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट जो है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, याद रखिएगा यह शंकर के बारे में लिखा गया है का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा यानी कि जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ
एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए हम लोग शंकर के बारे में पढ़े थे, यह किसके प्रतिपादक है, तो देखिए यह जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे। और देखिए रामानुज जो है यह जो है विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, देखिए सीटेट वाले जो होते हैं एनसीईआरटी के किस लाइन से कहाँ से प्रश्न बना देते हैं, इसलिए आप लोग इन लाइनों को ध्यान से देखिए। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो याद रखिए आप लोग जो वीरशैववाद थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं और 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्त की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर के विट्ठल पर और जर्मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। तो देखिए यह जो गीत है याद रखिएगा, जो लिखे हैं यह गुजराती संत नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक देखिए बाएं कॉर्नर पर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करके दिया है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो देखिए याद रखिएगा, महाराष्ट्र के जो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ये सब वैष्णव संत से संबंधित हैं। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है वह है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं चित्र नंबर 3 देखिए, यह आग के आसपास तपस्वियों का समूह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादिक के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर को देख रेख में जिक्र यानी कि नाम का जाप, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाते थे। यह देखिए, आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह आनंदित सूफी लिखा है कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की। याद रखिएगा इसको, ऋषि पंथ की स्थापना किसने किया था। आगे हम लोग देखते हैं, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई। जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, इसको याद रखिएगा, अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है, जगह किस जगह से किनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा गीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। देखिए चित्र नंबर 6, यह जो लिखा है कि सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों को एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, कुरान की पांडुलिपि से लिखा गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवर्ती 15वीं सदी। देखिए, कुरान का एक पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, खानका किसे कहा जाता है, इसको देख लीजिए। सूफी संस्था जहाँ
सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, उसे ही खानकाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो पॉइंट है वह है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्त की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों, आप लोग देखिए पीछे के चैप्टर पढ़ दीजिएगा, अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि देखिए जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली है बोली है में लिखी गई तुलसी राम की राम रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में से महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है ये पूछेगा कि जो रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और देखिए किस भाषा में लिखा गया है, तो देखिए अवधि में लिखा गया है रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आप लोग ये लोग हैं ईश्वर से अनुराग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, याद रखिएगा ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। तो देखिए एग्जाम पूछ लेगा कि नामघर पद्धति किसने अपनाई, तो आप लोग याद रखिएगा असम के शंकर देव ने। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। अब देखिए मीराबाई के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। मीराबाई जो थी एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जात के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा एक गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और साथ यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो ही हैं, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ गीत है मीराबाई के द्वारा। देखिए कुछ ऊपर इम्पोर्टेंट जो लाइन है हम लोग उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। इधर देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर चित्र नंबर 7 के बारे में कह रहा है कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत है। याद रखिएगा जो चैतन्य देव थे वह 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति का भाव का उपदेश दिया। तो आप लोग इसको बस याद रखिएगा चैतन्य देव के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शंकर देव। देखिए शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम धर्म यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में
कीर्तन घोष शामिल, याद रखिएगा। जो कीर्तन घोष रचना है यह शंकरदेव की रचना, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट करके दिए रहते हैं एनसीईआरटी के किताबों में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए इसे हम लोग देख लेते हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जो गीत गोविंद की रचना की गई थी वह जयदेव के द्वारा की गई थी। अब देखिए वो भी संस्कृत भाषा में, और जो जयदेव थे वह बंगाल के थे। जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। कबीर नज़दीक से एक नज़र। देखिए हम लोग कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु एक घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो देखिए कबीर की एक रचना है, तो सच्चे प्रभु की खोज में, तो देख सकते हैं कबीर के द्वारा एक रचना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित हैं। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब हम लोग बाबा गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। देखिए कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछ लेगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए तलवंडी में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों में गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। याद रखिएगा लंगर किसे कहा जाता था। तो देखिए लिखा है कि उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। ये भी याद रखिएगा कि धर्मशाल किसे कहा जाता है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था। याद रखिएगा गुरु नानक जो थे, जो अपना उत्तराधिकारी चुने थे वह लहड़ा को चुने थे, लेकिन एक गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो याद रखिएगा गुरु अंगद को ही लहड़ा के नाम से जाना गया। ये भी याद रखिएगा आप लोग। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। तो याद रखिएगा, देखिए गुरुमुखी जो लिखे थे भाषा में जो लिखे थे वह गुरु अंगद ने लिखा था, इसे आप लोग याद रखिएगा। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे
सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इन संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो सिखों के पवित्र ग्रंथ है वह गुरु ग्रंथ साहब, इसे आप लोग याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनकी अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर, जो अमृतसर, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। देखिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गुरु अर्जुन को जो है मृत्युदंड किसने दिया था, तो देखिए वह मुगल सम्राट जहांगीर ने दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया। तो याद रखिएगा, जो खालसा की संस्था का जो निर्माण किया था वह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान, यानी कि स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, तीर्थ करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यह चैप्टर ख़त्म हो चुका है। जो यह मिलान है, इसे आप लोग मिलान करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोग इसको मिला कर हमें बताइएगा। और देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। जरा करते रहिए आप लोग, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।